नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारी जो चर्चा होने वाली है आज मध्य प्रदेश के लोक नाट्य पे होने वाली है। ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी रूटीन नहीं है या वो छोटा सा टॉपिक समझ के यहाँ पढ़ने की कोशिश नहीं करते, एक नंबर से फिर फेल हो जाते हैं। तो एक-एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जामिनेशन में, तो हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो लोक नाट्य से बनते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जानेंगे। देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो हमें बनेंगे। तो सबसे पहले हम बुंदेलखंड के पढ़ लेते हैं। बुंदेलखंड के लोक नाट्य और बुंदेलखंड के लोक नाट्य 3 ही होते हैं। पहला होता है बुंदेली स्वांग, बुंदेली स्वांग। और जो बुंदेली स्वांग होता है ये फसल कटती है तब होता है। फसल कटती है या शादी होती है या कोई भी ऐसा खुशी का मौका जो परिवार में आता है तब ये किया जाता है बुंदेली स्वांग। ये बुंदेलखंड का है। दूसरा हमारा है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आपको मिलेगा और जो खम्ब स्वांग होता है ये कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी जो कोरकू जनजाति के लोग हैं वो मेघनाथ के पुत्र रावण की पूजा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक खंबा लेते हैं, उस खंबे को जमीन में गाड़ देते हैं और उसके चारों तरफ गीत गाते हुए ये स्वांग करते हैं, ये नाट्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं खम्ब स्वांग। और रावण के पुत्र मेघनाथ की भी पूजा की जाती है इसी समय। तो ये दूसरा हमारे पास हो गया मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की धरती से। पहला है बुंदेली स्वांग, दूसरा है खम्ब स्वांग और तीसरा हमारे पास है नौटंकी। नौटंकी भी इसी जमीन पर होती है और ये सामाजिक विषयों पर किया जाता है। कोई भी सामाजिक विषय आप ले लीजिए, जैसे कि हुआ कोई भी एक ले लीजिए, जैसे नशा मुक्ति। समाज को जोड़ना है नशा मुक्ति से कि नशा क्यों लोगों के लिए हानिकारक है। तो ऐसे विषय चुनेंगे, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई या बाल विवाह हो गए। तो इस तरीके के जो विषय होते हैं उसमें नौटंकी की जाती है। नुक्कड़ नाटक भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो वो सामाजिक जन जागृति लाने के लिए नौटंकी करते हैं और ये जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोक नाट्य में सम्मिलित है। तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 3 ही हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अब पढ़ लेते हैं मालवा के। मालवा का सिर्फ एक ही है और वो है माच। तो मालवा का लोक नाट्य में आपको याद रखना है कि ये है माच। और ये माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। राजकीय नृत्य नहीं, सॉरी, नाट्य है। मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य पूछेगा तो माच है। और ये कहाँ होता है तो इसका नाम आपको रखना है मालवा में होता है। मध्य प्रदेश का मालवा बहुत ही ज्यादा फेमस है, संपन्न है, शक्तिशाली है। धनाट्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र आता है। माच की अगर उत्पत्ति आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो आपको बताना है कि उज्जैन क्षेत्र माना गया है या उज्जैन जिला माना गया है, जहां सबसे पहले माच नाट्य करने की परंपरा विकसित हुई। तो यही जो है मध्य प्रदेश का माच से पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। किस क्षेत्र का है तो आपको मालवा बताना है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का माच है। और हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में। अब हम पढ़ लेते हैं बघेलखंड। और बघेलखंड से क्या क्वेश्चन होंगे तो बघेलखंड के भी 3 है। पहला है मनसुख। और मनसुख की विशेषता है कि इसमें जो गोपियां होती हैं, कृष्ण की गोपियां, वो करती हैं परफॉर्म रंगमंच में। तो मनसुख यो है आपका देखने को मिलेगा बघेलखंड, रीवा सतना तरफ के जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, तो वहां पर कृष्ण को इष्ट के रूप में माना जाता है। और मनसुख जो है लोक नाट्य आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। दूसरा आपको मिलेगा हिंगोला। और जो हिंगोला है भाई साहब, ये 2 दलों के बीच में किया जाता है। आपस में 2 दल डिवाइड हो जाते हैं और 2 दलों के बीच में ये किया जाता है, टीम ए और टीम बी। अगर टीम ए जीत रही है और टीम बी हार गई है तो टीम ए हारने वाले यानी टीम बी से काम लेगी, मनचाहा काम, या उनको एक काम ऑफर करेगी और फिर उसको वो काम करना पड़ेगा। तो अधिकांशतः ये परंपरा में देखते हैं कि जैसे पैर दर्द कर रहे हैं तो वो इस स्वांग को करते हुए, हिंगोला नाट्य को करते हुए 2 दलों में बैठेंगे और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम के पैर दबाएगी या उनके द्वारा कहे गए कार्य को करेगी। तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। अगला हमारे पास है छाहुर। और छाहुर भी जो होता है वो कृषक जातियों के द्वारा किया जाता है। कृषक जो जातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है छाहुर। और छाहुर आपको ध्यान रखना है कि दीपावली मुख्य रूप से होता है। इसमें जो छाहुर बांधी जाती है यानी अहीर जाति होंगे या तेली जाति होंगे या और दूसरी जातियां जो इस तरह के नाट्य करती हैं, इसमें दीपावली की रात को अहीर जाति के लोगों के द्वारा एक खंबा लिया जाता है, उस खंबे को सजाया जाता है
और उसमें छाहुर बांधी जाती है, यानी वनस्पति की कुछ लकड़ियां बांधी जाती हैं, और एक जो गाय को बांधते हैं, जो गाय घूमे ना, उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो बजता रहता है टन 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 घंटा। वो घंटा जब रात को लेके जाते हैं दीपावली की रात को, और फिर गाय को जगाते हैं, ये सब परंपरा आपको देखने को मिलेगी छाहुर में। तो छाहुर कहाँ का है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड का है। लोक नाट्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सम्मिलित किया है। ये सम्मिलित करने का काम क्यों है कि हमें सभी जातियों, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है, किसी भी तरह के लोगों को हमें नीचा नहीं दिखाना है, तो इसलिए हम ये सब चीजें करने का काम करते हैं मध्य प्रदेश सरकार। अब हम निमाड़ के क्षेत्र के पढ़ लेंगे कि निमाड़ के वो कौन से लोक नाट्य है, लोक नाट्य जो आपसे पूछे जाते हैं। तो निमाड़ के हम पहला नंबर पे पढ़ेंगे गम्मत। और जो गम्मत होती है ये नवरात्रि में होती है, नवरात्रि से प्रारंभ हो जाती है, नवरात्रि के समय किया जाता है, और ये व्यंग के रूप में किया जाता है। व्यंग मतलब हंसी मजाक के रूप में ये किया जाता है, व्यंग गम्मत। इसमें क्या होता है, खुला मंच होता है, उस खुले मंच में गीत गाए जाते हैं, और गीतों के माध्यम से लोग डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और लोग उनका आनंद लेते हैं। तो ये गम्मत होती है, कहाँ होती है, मध्य प्रदेश के निवाड़ के क्षेत्र में होती है। दूसरा हमारे पास है काठी, और काठी की कोई विशेषता नजर नहीं आती है, ये सिर्फ देव उठनी 11 से प्रारंभ होता है, और कहाँ तक चलता है, तो देव उठनी 11 से ये शिवरात्रि तक चलता है। देव उठनी 11 से लेकर शिवरात्रि तक ये काठी लोक नाट्य मध्य प्रदेश की निमाड़ की जमीन पे किया जाता है, निमाड़ के क्षेत्रों में किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं पता ही है आपको, पुराने वीडियो में भी बताया। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणतम जिले होंगे, बैतूल होगा, बुरहानपुर होगा, खंडवा होगा, खरगोन होगा, हरदा होगा, तो ये जो जिले हैं, होशंगाबाद, ये सब मध्य प्रदेश के निमाड़ के क्षेत्र के जिले आ जाते हैं। और यहाँ आपको मिलेगा गम्मत और काठी, दो ही मिलेंगे। अब ग्वालियर और चंबल अंचल के देख लेंगे कि ग्वालियर और चंबल अंचल में सिर्फ एक है, ग्वालियर, ग्वालियर और चंबल अंचल, इसमें सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, वो है आपका रासलीला। और जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश का राज्य की लोक नाट्य है, उत्तर प्रदेश का राज्य की लोक नाट्य है रासलीला, जिसमें कृष्ण से संबंधित गीत गाए जाते हैं, और उनकी लीलाओं को परफॉर्म किया जाता है रंगमंच में या खुले मंच में। तो रासलीला आपसे पूछेगा कहाँ है, तो ग्वालियर चंबल अंचल का लोक नाट्य है, जो मध्य प्रदेश की धरती में किया जाता है। इससे हम देख लेते हैं कि जनजातियों से वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो बनेंगे। जनजातियों से मेरा तात्पर्य है कि जनजातियों के लोक नाट्य। अभी तो हमने सभी मिला के पढ़ा, अब दो तीन ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन दो तीन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा। और जो लकड़ बग्घा है ये जो होता है आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। जो आदिवासी होते हैं वो लकड़ बग्घा स्वांग करते हैं, लोक नाट्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि शादी के बाद जो जोड़े होते हैं नवविवाहित, उन जोड़ों को खुले मंच में ये किया जाता है, और जो लड़की होती है उसे लकड़ बग्घा उठा करके कहीं दूर ले जाता है, फिर लड़का उसे ढूंढने जाता है। लकड़ बग्घा मतलब एक्चुअल का नहीं, यानी लोग बन के लकड़ बग्घा के रूप में उसको उठा के ले जा लेते हैं लड़की को, और फिर जो लड़का होता है या जो दूल्हा होता है उस लड़की को उनसे छुड़ा के वापस लाता है। तो ये सब चीजें आपको लकड़ बग्घा मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और ये हमारा क्या है, लोक नाट्य है, लोक नाट्य है मध्य प्रदेश का लकड़ बग्घा। दूसरा आपको है कर्मा। और कर्मा ये विशेषता है कि मध्य प्रदेश की जो बैगा जनजाति है ये कर्मा लोक नाट्य करती है, इसमें कर्मा गीत गाए जाते हैं, और रंगमंच में, खुले मंच में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य में कर्मा को सम्मिलित किया गया है। अगला हमारे पास है रहस्य। रहस्य, तो रहस्य जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये जो है भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन इसमें रहस्य में किया गया है। तो रहस्य भी जो है आपका मध्य प्रदेश के अन्य लोक नाट्य में की श्रेणी में देखने को मिलेगा। सभी क्षेत्रों में भगवान कृष्ण की रास लीलाओं जो बताई गई हैं उसमें रहस्य के अंतर्गत रखा गया है। आगे हमारे पास रहस्य के बाद है पंडवानी, चौथा नंबर में है पंडवानी। और पंडवानी में किसकी बात की गई है, पांडवों की बात की गई है, यानी पांडवों की कथाएं गाई जाती हैं, या पांडवों के जो उन्होंने किया अज्ञातवास या वनवास के समय, वो सब चीजों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और उसका नाट्य के रूप में मंचन किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का क्या होगा, लोक नाट्य होगा पंडवानी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट होगा हमारे पास, वो है रामलीला। और जो रामलीला है भाई साहब, ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में होता है,
सभी जिलों में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, रामलीला। और रामलीला में राम के चरित्र को वर्णित किया जाता है। एक व्यक्ति राम बनता है, एक लक्ष्मण बनता है, एक विभीषण बनता है, एक आपका जितने भी पात्र रामायण के होते हैं वो सभी बनते हैं, और बारी बारी से रंगमंच में ढोलक से, ताल से, जो भी है उनके पास साधन, स्थानीय वाद्य यंत्र, उनके माध्यम से वो मंचन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पब्लिक को एंटरटेनमेंट करते हैं। ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आपको रामलीला मिलेगी। ये मध्य प्रदेश की जनजातियों के या अन्य लोक नृत्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला लकड़बग्घा, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसमें जो लड़की होती है उसे लकड़बग्घा उठा के ले जा लेता है बद में, जो दूल्हा होता है उसे छुड़ा के उस लड़की को छुड़ा के लाता है। इस तरह की परंपरा आपको लकड़बग्घा में देखने को मिलेगी। लोकनाट्य है। कर्मा जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछेगा। रहस्य जो है इसमें कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, यानी रास लीला जो कृष्ण ने की थी उसने रहस्य में सम्मिलित किया है। पंडवानी ने पांडव की जो अज्ञातवास है या वनवास है उसकी सभी कहानियों को गीतों के माध्यम से या रंगमंच में, खुले मंच में दिखाने का काम किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश का लोकनाट्य भी है। अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रामलीला, और ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के लोग आकर के मध्य प्रदेश की जमीन पर परफॉर्म करते हैं। मध्य प्रदेश के तो होते ही होते हैं, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना, मुरैना, भिंड और बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ये सब सर्वाधिक बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में आते हैं। 2 दिन, 8 दिन, 4 दिन रुकते हैं, और फिर वो इस तरह की बड़े बड़े गाँव में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में वो ये परफॉर्म करते हैं और कृष्ण की लीलाओं को, सॉरी, राम की लीलाओं को दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो है हमारे मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखो भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, लिखना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही वीडियो में हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट लेना ही है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। शॉर्टकट से कभी किसी का रास्ता नहीं बना है, लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। और लॉन्ग कट कब होगा? जब आप सफल होंगे, और सफल कैसे होंगे? तो आप मेहनत करेंगे, इसके अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में हर युवा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो किसी जिले में जाकर के बेहतरीन पद संभाल लेता। किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत होती है 50% किस्मत काम कर जाती है, लेकिन 50% से लेकर के आगे आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका बहुत सारी मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, तो फिर काफी लंबी प्रोसेस होती है। और यहाँ पर सब किस्मत अकेले काम नहीं करती, मेहनत काम करती है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल और बेहतरीन टॉपिक के साथ जो हमारे पास मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला से आधारित होंगे। वहां से क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो आज की वीडियो में मैंने पढ़ाया मध्य प्रदेश के लोक नाट्य में। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हमारे फैक्टों को आप रीचेक कर सकते हैं, एक बार जरूर देख लीजिए। अगर कोई कहीं गलती है तो हमें बताइए, हम भी सुधारेंगे। फिलहाल हमारे जो रिसर्च के अनुसार हम निकाल के लाते हैं, वो क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम आपके साथी तो अच्छा कर सकते हैं। तो पुण्य कमाइए, कलयुग की दुनिया है, पुण्य कमा लीजिए थोड़ा सा, हो सके इसी चक्कर में आपका भला हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।